जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता के बारे में भला कौन ऐसा है जो नहीं जानता होगा। बड़ी ही प्यारी लीला प्रभु श्री कृष्ण की, बहुत ही प्यारी मित्रता। तो आइए आज हम जानते हैं भजन के माध्यम से कि किस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा से मित्रता निभाई और एक बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया। सुदामा चले श्याम के द्वार, सुदामा चले श्याम के द्वार। एक पोटली दबा बगल में, एक पोटली दबा बगल में, ले तांदुल उपहार। सुदामा चले श्याम के द्वार, सुदामा चले श्याम के द्वार। एक पोटली दबा बगल में, एक पोटली दबा बगल में, ले तांदुल उपहार। सुदामा चले श्याम के द्वार, सुदामा चले श्याम के द्वार। सुदामा एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे। बहुत ही मुश्किल से उनका जीवन यापन भिक्षा मांगकर होता था। एक दिन उनकी पत्नी को जब ये पता चला कि स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण इनके मित्र हैं, पत्नी ने बहुत उलाहना दिया और बार बार उलाहना दिया और कहने लगी कि आप अपने मित्र भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार आप अपने मित्र के पास जाएंगे तो हमारे जीवन की सारी दरिद्रता, हमारे जीवन की सारी गरीबी मिट जाएगी। और उनके कहने पर सुदामा निकल पड़े भगवान कृष्ण के द्वार पे अपने मित्र से मिलने। लेकिन साथ साथ उन्हें बहुत संकोच होने लगा कि मैं अपने मित्र के पास जा तो रहा हूं, पर उनके लिए उपहार क्या ले जाऊं। और बहुत सोचते हुए उन्होंने एक चावल की पोटली ली और अपने मित्र से मिलने निकल पड़े। हाल बेहाल हुआ था, दिया पत्नी ने उलाहना। यार राजा है तेरा, द्वारका तुमको है जाना। यार राजा है तेरा, द्वारका तुमको है जाना। मन ही मन लगे सोचने, भेंट क्या लेकर जाएं। उनको पत्नी ने बोला, शाम को तांदुल भाए। उनको पत्नी ने बोला, शाम को तांदुल भाए। अपनी बदहाली का जाकर, अपनी बदहाली का जाकर आज करो इजहार। सुदामा चले श्याम के द्वार, सुदामा चले श्याम के द्वार। सुदामा जब द्वारका पहुंचे, वहां पहुंचते ही वो हर एक द्वारका निवासी से पूछते कि क्या कोई बता सकता है कि
कि मैं द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण से कैसे मिल सकता हूं? वो मेरा मित्र है। ये सुनते ही द्वारिका निवासी उसकी तरफ निहारने लगे और सुदामा के फटे वस्त्रों को देखकर, उसकी बदहाली देखकर वे लोग ठहाका मारकर हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा, श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं? सुदामा ने कहा, हाँ, वो मेरे मित्र हैं। और उनकी ये हालत देखकर सभी हंसने लगे। द्वारिका जाकर पूछे, मिलेगा कहाँ कन्हैया? यार बचपन का है वो मेरा मुरली बजैया। यार बचपन का है वो मेरा मुरली बजैया। देख कर नगर निवासी लगे थे हंसने सारे, फटे कपड़ों को सुदामा छुपाए लाज के मारे। फटे कपड़ों को सुदामा छुपाए लाज के मारे। एक भिखारी कहता देखो, एक भिखारी कहता देखो, राजा उसका यार। सुदामा चले शाम के द्वार, सुदामा चले शाम के द्वार। सुदामा के बार बार पूछने पर एक शख्स को दया आई और उस शख्स ने सुदामा को महल का पता बता दिया। सहमते सकुचाते सुदामा द्वार पे पहुंचे और द्वारपाल से निवेदन किया कि ऐ द्वारपाल, जाकर प्रभु कृष्ण को संदेशा दो कि एक सखा बचपन का तेरे द्वार पे आया है। और द्वारपाल ने वो संदेशा द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण तक पहुंचाया और संदेश मिलते ही प्रभु श्री कृष्ण नंगे पांव पागलों की भांति दौड़ते दौड़ते आए और सुदामा को गले लगा लिया। दया एक शख्स को आई, महल का पता बताया। सहमता सकुचाता सा सुदामा द्वार पे आया। सहमता सकुचाता सा सुदामा द्वार पे आया। कहा, ऐ द्वार के रक्षक, संदेशा लेकर जाओ। सखा बचपन का आया, सुदामा नाम बताओ। सखा बचपन का आया, सुदामा नाम बताओ। नंगे पैरों दौड़ पड़े झट, नंगे पैरों दौड़ पड़े झट, पल में कृष्ण मुरार। सुदामा चले शाम के द्वार, सुदामा चले शाम के द्वार। प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा को, अपने मित्र को गले से लगा लिया और आंखों से उनके अश्रुधारा बहने लगी। वे उन्हें लेकर महल के अंदर गए और उन्हें अपने सिंहासन पर विराजमान कर दिया और खुद वो जमीन पर बैठकर सुदामा के चरण को अपने हाथों से लेकर अपने अश्रुधारा से उस चरण को धोने लगे। कृष्ण ने गले लगाया, डाल करके गलवैया,
आंखों से अश्रुधारा रोक ना पाए कन्हैया। आँख से अश्रुधारा रोक ना पाए कन्हैया। महल के अंदर लाके सिंहासन उन्हें बिठाए, जमीन पर बैठ सवरिया चरण हाथों से धुलाए। जमीन पर बैठ सवरिया चरण हाथों से धुलाए। असुवन जल से चरण पखारे, असुवन जल से चरण पखारे, जग के पालनहार। सुदामा चले श्याम के द्वार, सुदामा चले श्याम के द्वार। खुद सांवरिया ने अपने मित्र का हाल चाल पूछा और पूछने के बाद थोड़े से नटखट स्वभाव में आकर कहने लगे कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजा है। सुदामा लाज के मारे अपनी लाई हुई चावल की पोटली को कभी इस बगल दबाते, कभी उस बगल दबाते, लेकिन प्रभु से ये कुछ भी बात छिपी न रह सकी और उन्होंने वो पोटली सुदामा के हाथ से छीन ली और कहने लगे, इस स्वाद को तो मैं कब से तरस गया था। सांवरिया पूछन लागे, घर का सब हाल बताओ, भेंट में भाभी ने क्या भिजाया जरा दिखाओ। भेंट में भाभी ने क्या भिजाया जरा दिखाओ। लाज के मारे सुदामा हाथ पीछे ले जाए, पोटली छीन कन्हैया प्रेम से तांदुल खाए। पोटली छीन कन्हैया प्रेम से तांदुल खाए। इसी स्वाद को तरस रहा था, इसी स्वाद को तरस रहा था, अब तक मेरे याद। सुदामा चले श्याम के द्वार, सुदामा चले श्याम के द्वार। प्रभु श्री कृष्ण उस पोटली को खोलकर और उसमें रखे चावल को अपनी मुट्ठी में ले फांकने लगे और आनंदित होकर वो हर मुट्ठी के साथ एक लोक दान कर देते। दूसरे के साथ दो किया। जब तीसरे की बारी थी तो रुक्मणी ने प्रभु के हाथ पकड़ ली और कहने लगी कि प्रभु एक तो हमारे लिए छोड़ दीजिए, और विस्मित होकर उस ब्राह्मण को देखने लगी कि आखिर ये ब्राह्मण है कौन, जिसके प्रति प्रभु तीनों लोक न्यौछावर करने को तैयार हो गए हैं। और कहने लगी, प्रभु इस भेंट पर हमारा भी तो कुछ अधिकार है। खोल कर श्याम पोटली फटाफट फांकन लागे, मुट्ठी में भर भर करके वो तांदुल खावन लागे। मुट्ठी में भर भर करके वो तांदुल खावन लागे। तो मुट्ठी के बदले में लोक दो उनको दीन्हे, तीसरी से पहले ही रुक्मिणी हाथ से छीने। तीसरी से पहले ही रुक्मिणी हाथ से छीने। एक लोक तो मेरे खातिर, एक लोक तो मेरे
खातिर रख लो सिरजनहार। सुदामा चले श्याम के द्वार, सुदामा चले श्याम के द्वार। विदाई की थी। प्रभु श्री कृष्ण अपने अश्रुपूरित नैनों से अपने मित्र सुदामा को विदाई दे रहे थे। इधर सुदामा मन ही मन सोच रहे थे कि संकोचवश मैं अपने मित्र से अपनी बदहाली के बारे में कुछ न कह पाया। न मैंने कुछ मांगा, न इन्होंने कुछ दिया। घर जाकर मैं पत्नी को क्या जवाब दूंगा। घड़ी दिन बीतन लागे, विदा की बेला आई। अश्रुपूरित नैनों से श्याम ने दे विदाई। अश्रुपूरित नैनों से श्याम ने दे विदाई। गया था खाली हाथों, लौट घर खाली आया। सोच कर जो आया था, मगर कुछ कह ना पाया। सोच कर जो आया था, मगर कुछ कह ना पाया। मिलके दर से खाली आया, मिलके दर से खाली आया। क्या सोचेगी नौर। सुदामा चले श्याम के द्वार, सुदामा चले श्याम के द्वार। सुदामा जब अपने गांव पहुंचे, पहुंचकर बहुत विस्मित रह गए कि जहां उनकी झोपड़ी थी, वहां एक आलीशान महल खड़ा था। ये देखकर उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और सोचने लगे कि यार हो तो कृष्ण के जैसा, जिसे कहना भी ना पड़ता और सब कुछ दे देता है। कहते हैं ना, भाव से जो भी आए उसे अपना ही माने। भिखारी हो या राजा, भेद बिल्कुल ना जाने। जय श्री कृष्णा। गांव निज पहुंचा जबकि कलेजा मुंह को आया। झोपड़ी को ना पाकर उसका माथा चकराया। झोपड़ी को ना पाकर उसका माथा चकराया। बड़ी सी एक हवेली उस जगह पर खड़ी थी। खुशी के आंसू निकले, लगी असुवन झड़ी थी। खुशी के आंसू निकले, लगी असुवन झड़ी थी। यार हो कृष्ण के जैसा, जिसे कहना ना पड़ता। बिना मांगे याचक की हमेशा झोली भरता। बिना मांगे याचक की हमेशा झोली भरता। भाव से जो भी आए उसे अपना ही माने। भिखारी हो या राजा, भेद बिल्कुल ना जाने। भिखारी हो या राजा, भेद बिल्कुल ना जाने। हर्ष कहे लीलाधारी की, हर्ष कहे लीलाधारी की। लीला परंपार। सुदामा चले श्याम के द्वार, सुदामा चले श्याम के द्वार। एक पोटली दबा बगल में, एक पोटली दबा बगल में। ले तांदुल उपहार। सुदामा चले श्याम के द्वार, सुदामा चले श्याम के द्वार। सुदामा चले श्याम के द्वार, सुदामा चले